हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैथ्स लर्निंग चैनल में। और आज हम ग्रुप थ्योरी में सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली थ्योरम को डिस्कस करेंगे, जो कि है इफ़ a comma x belongs to Z, then prove that order of a is equal to order of x inverse ax। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई दो एलिमेंट है, एक है a और एक है x, जो कि कैपिटल G जो कि ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं। देन हमें प्रूव करना है कि ऑर्डर जो होता है वो एलिमेंट a का इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax में, जहाँ पर a और x दोनों ही G को बिलोंग कर रहे हैं। तो आइए हम देख लेते हैं इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो इसका प्रूफ करने के लिए, सिंस वी वांट टू प्रूव दैट द ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax, सो वी फर्स्ट लेट ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n एंड ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax इज इक्वल टू m। सो वी बेसिकली वांट टू प्रूव दैट n इज इक्वल टू m। सो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हम एक चीज़ कंप्यूट करना स्टार्ट करेंगे। तो हम एक चीज़ कंप्यूट करेंगे। नाउ कंप्यूट, हम एक वैल्यू निकालेंगे जो कि है x इनवर्स ax का होल स्क्वायर। इससे क्या फ़ायदा होगा वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं x इनवर्स ax का होल स्क्वायर। सिंस ये ग्रुप थ्योरी है, मतलब ये सेट है, तो हम इसको, जैसे हम जानते हैं कि x इंटू एक्स जो होता है वो एक्स स्क्वायर होता है, तो उसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं x इनवर्स ax और x इनवर्स ax। Since a and x both belongs to G, so according to the associative property हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि x इनवर्स a, और ये जो x और x इनवर्स है इसको हम साथ में लिख देंगे, तो हम लिख सकते हैं x इनवर्स और पीछे से ax। सिंस ये आएगा x इनवर्स a, हम जानते हैं कि x इनवर्स क्या होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। सिंस x जो है वो G में बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट x इनवर्स जो G में बिलोंग करेगा। सिंस हम बोल रहे हैं अपनी थ्योरम में कि x जो है वो G में बिलोंग कर रहा है, अगर कोई एलिमेंट x G में ग्रुप में बिलोंग कर रहा है तो उसका इन्वर्स भी ग्रुप में बिलोंग कर रहा होगा, और इस तरीके से होगा सच दैट कि x इन्वर्स करने पे E आता होगा, और यहाँ पर ये जो E है वो है आइडेंटिटी ऑफ G, ये ग्रुप G की आइडेंटिटी होगी। तो हम x इनवर्स बराबर E यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा x इनवर्स की जगह E, और पीछे लिखा है ax, तो हम यहाँ लिख देंगे ax। सिंस हम जानते हैं कि A में आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करने पे एलिमेंट A ही आता है, किसी भी एलिमेंट में अगर मैं आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो एलिमेंट ही आता है। तो हम लिख सकते हैं एक्स इनवर्स, और यहाँ पर ये जो a का मल्टीप्लाई ई में है तो यहाँ पर आ जाएगा a, और यहाँ पर पीछे से बच रहा है a इंटू एक्स, तो इधर हम मैं लिख सकती हूँ एक्स इनवर्स। इसी सेम प्रॉपर्टी के हिसाब से x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, तो a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर एक्स। तो मैं कह सकती हूँ कि x इनवर्स a एक्स का होल स्क्वायर जो होता है x इनवर्स a स्क्वायर एक्स है, ये मैंने कंप्यूट कर लिया है। तो इसी तरीके से सिमिलरली मैं कह सकती हूँ कि x इनवर्स a एक्स की होल पावर n करूँ अगर मैं, तो उसको इस प्रॉपर्टी के हिसाब से जो मैंने अभी कंप्यूट करी है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ x इनवर्स a की पावर n, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं x इनवर्स a एक्स का होल स्क्वायर कर रही हूँ तो ये जो पावर 2 है वो a में लग रही है। तो इन द सेम मैनर x इनवर्स a एक्स की होल पावर n को मैं लिख सकती हूँ x इनवर्स a की पावर n और x। नाउ सिंस मैं जानती हूँ कि सिंस मैं मान के चल रही हूँ कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो n है, तो अगर ऑर्डर ऑफ ए अगर n है तो मैं जानती हूँ अगर ऑर्डर ऑफ ए अगर मैं n कह रही हूँ तो a की पावर n करने पे e आता होगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँगी, x इनवर्स ये जो लिखा है a की पावर n, उसको मैं इस प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं लिख दूँगी a की पावर n की जगह e, क्योंकि मैं ऑर्डर ऑफ a जो है वो n लेके चल रही हूँ, और यहाँ पर आ जाएगा x। मैं जानती हूँ अगर मैं इन दोनों को संग में कंबाइन करूँ तो x इनवर्स e, अगर मैं x इनवर्स में आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करूँ तो x इनवर्स ही आता है, और यहाँ पर पीछे बचेगा x, और मैं जानती हूँ कि x इनवर्स जो है वो e है, तो यहाँ पर x इनवर्स की जगह आ जाएगा e। तो मेरे पास आ रहा है
दैट इज एक्स इनवर्स ए एक्स की होल पावर एन करने पे ई आ रहा है। अगर मैं जानती हूँ कि अगर किसी भी चीज़ की पावर एन करने पे, सपोज बी की पावर एन करने पे अगर ई आता है, तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ बी जो होगा वो लेस देन इक्वल टू एन होगा। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं इसको लिख सकती हूँ कि इस पूरे का ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स जो होगा वो लेस देन इक्वल टू एन होगा। सिंस मैं लेके चल रही हूँ कि ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स जो है एम है, तो मैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स की जगह रख दूंगी एम, तो यहाँ आ जाएगा एम लेस देन इक्वल टू एन। सो इसको मैं मान लेती हूँ फर्स्ट इक्वेशन। नाउ मेरे पास आ गया है कि m लेस देन इक्वल टू एन एम। तो मैं लेके क्या चली थी कि x इनवर्स ए एक्स की पावर n मेरे पास आ गया है e, और यहाँ से मेरे पास m लेस देन इक्वल टू एन एम। नाउ अब मैं लेके चलूँगी ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ए एक्स जो मेरे पास है m। सिंस मेरे पास x इनवर्स ए एक्स की वैल्यू जो है वो मैं m मान के चल रही हूँ, ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ए एक्स मैं m मान के चल रही हूँ और वो मैं यहाँ पर कंसीडर करूँगी। नाउ ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ए एक्स जो है वो मेरे पास m है, देयरफॉर मैं लेके चल रही हूँ, इसलिए अगर मैं x इनवर्स ए एक्स की पावर अगर मैं m लगाऊँ तो मेरे पास e आ जाएगा। तो x इनवर्स ए एक्स की अगर मैं पावर लगाऊं m तो मेरे पास e आ जाएगा। सिंस मैं प्रॉपर्टी जानती हूँ, अगर अभी मैंने निकाली है कि x इनवर्स a x की पावर n करते हैं तो मेरे पास आता है x इनवर्स a की पावर n x। तो मेरे पास ये क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा x इनवर्स a की पावर m और x, ये मेरे पास आ जाएगा e। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x इनवर्स a की पावर m x। मैं इसको लिखूंगी, इसको क्रिएट इस तरीके से करूंगी कि ये आगे फर्दर सॉल्व हो जाए। तो मैं e को लिख सकती हूँ x इनवर्स e x। सिंस x इनवर्स e x जो होता है वो e ही होता है, अगर आप इसको कंबाइन करेंगे तो यहाँ से एनी एलिमेंट इनटू e आइडेंटिटी x इनवर्स ही होता है, और यहाँ पर x बचा है और x इनवर्स x जो होता है वो e होता है, तो इसलिए मैंने e की जगह लिख दिया x इनवर्स e x। नाउ बाय प्री एंड पोस्ट कैंसिलेशन से ये x इनवर्स और x इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास बचेगा a की पावर m e बचेगा। इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि ऑर्डर ऑफ a जो होगा वो लेस देन इक्वल टू m होगा। सिंस मैं जानती हूँ कि अगर b की पावर n करने पे अगर e आता है तो ऑर्डर ऑफ b लेस देन इक्वल टू n होता है। सिमिलरली अगर a की पावर m करने पे मेरे पास e आ रहा है तो ऑर्डर ऑफ a जो होगा वो लेस देन इक्वल टू m है। सिंस मैं अपने थ्योरम में ऑर्डर ऑफ a जो है वो मैंने मानी है n, सो मैं यहाँ पर n रख दूंगी और ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू m। सो इसको मैं मान लेती हूँ सेकंड इक्वेशन। नाउ मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करूंगी। नाउ बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर आ रहा है m लेस देन इक्वल टू n और यहाँ पर आ रहा है n लेस देन इक्वल टू m। ये तभी पॉसिबल होगा जब m बराबर n होगा। सो मैं लिखूंगी देयरफॉर बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मेरे पास क्या आ गया, m बराबर n। m मैं मान के क्या चल रही थी, ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ए एक्स, और n क्या है मेरे पास, ऑर्डर ऑफ a, और यही मुझे प्रूव करना था। सो इन दिस वे वी विल प्रूव दिस थ्योरम। तो हम लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो एमएससी में पूछी जाती है। सो एक बार और देख लेते हैं। इफ a कॉमा x बिलोंग्स टू g देन प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ए एक्स, और यही हमारा प्रूफ आया था। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।